केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। हमारी टीम पहुंची सिमराही, जहां पर उनकी मुलाकात हुई रासमती देवी जी से, जो सिमराही नगर पंचायत से वार्ड संख्या 7 के लिए वार्ड पार्षद पद की प्रत्याशी है। इनका चुनाव चिन्ह है मोरछाप, क्रम संख्या 1 एवं इनके प्रतिनिधि है रामचंद्र भगत जी। इन दोनों से हमारे संवाददाता की खास बातचीत हुई है, तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है सर कि हमारा वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ है। हम अपने वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। मुख्य मेरा एजेंडा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके जी। समाज सेवा में आप लोग कब से? समाज सेवा में तो लगभग सर हमको लगता है कि हम अपना पढ़ाई छोड़ने के बाद से समाज की सेवा में ही लगे हुए हैं। हमारे वार्ड या यूँ कहिए सर कि हमारे पूरा नगर पंचायत में जहाँ से भी यदि कोई समस्या का कॉल आया, फ़ोन आया, लगा उनको कि नहीं रामचंद्र जी को बोलेंगे तो उन्होंने इसमें कुछ मदद करेगा, या जहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं हमको पहुँचाएगा। अगर मेरे कान में ऐसा सर खबर आता है तो हम पहुँचने का काम करते हैं। उसमें जो हमसे बन पाता है सेवा भाव या उनको और कहीं पहुँच के मदद करवाना, जैसे प्रखंड, पुलिस, स्वास्थ्य, यही सब मेरा सर है समाज सेवा, और लगे हुए रहते हैं। अगर जनता आपको वोट देती है और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या काम करेंगे इस वार्ड के लिए? जनता तो सर हमको वोट दे रही है और देगी ही, और उसमें काम मेरा है सबसे पहला कि हम लोग के वार्ड नंबर 7 में नाला का घोर अभाव है। उसके बाद जब हमारे यहाँ छोटा छोटा बस स्टैंड है, रोड तो बहुत बड़ी बड़ी है सर। वार्ड नंबर 7 ऐसा मेरा वार्ड है जिसमें कि 2 नेशनल हाईवे क्रॉस करती है, एक NH 57, दूसरा है NH 106। उसको लेकर के सर यहाँ ढेर सारा यात्री का आवागमन लगा रहता है, दूर दराज से लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ एक शौचालय नहीं होने के कारण बहुत बड़ी समस्या। सार्वजनिक शौचालय जी, सार्वजनिक शौचालय। एक शौचालय है भी तो वह बहुत आउट और दूर में है। बस स्टैंड से लोग वहाँ तक आना और जाने में थोड़ा सा अपने आप को परेशानी महसूस करता है, इसीलिए वहाँ नहीं आ जा पाते। आपने सार्वजनिक हित का तो काम गिना दिया जी, लेकिन व्यक्तिगत लाभ भी होता है जी। लोगों को। व्यक्तिगत लाभ क्या क्या दिलाने की कोशिश करेंगे? व्यक्तिगत लाभ में यूँ कहें आवास, राशन कार्ड, पेंशन इत्यादि अनेकों कार्य होते हैं। जी, बिल्कुल सर, आपने सही और अच्छा सवाल किया। हमारा उसमें सर मुख्य एजेंडा रहता है जो भी गरीब गुरबा, शोषित, दलित, पिछड़ा, जो सरकारी योजना जैसे PM आवास योजना, राशन कार्ड योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, उस सब सर मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा। सरकारी कर्मी से मिलके, सरकारी पदाधिकारी से मिलके उससे लड़के दिलाने का मेरा काम रहेगा। अगर हम बात करें, आपने कहा आवास, पेंशन, राशन कार्ड दिलाएंगे जी, तो लेकिन जीतने के बाद क्या होता है ना, मुखिया हो, वार्ड हो, अध्यक्ष हो, और खास करके वार्ड में जी, घर के बाहर एक नेम प्लेट लग जाता है, सिग्नेचर 150, आवास 30,000, 40,000, पेंशन 2,000, रेट लिस्ट है जी। क्या ये रेट लिस्ट लगेगा? सर बिल्कुल नहीं लगेगा। आप हमारे समाज में घूम के हमारे बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि रामचंद्र भगत कैसा आदमी है और क्या कर सकता है समाज के लिए। हम लोग सर अभी तक समाज के लड़ने और समाज के भला के लिए जो जहाँ तक हो सका है, अगर जहाँ पे देखते हैं कि ये कैपेबल नहीं है हमारे समाज के लोग, तो खुद वहाँ से हम लोग अपने पैकेट से भी अगर कुछ देना पड़ता है सर तो देने का काम करता है। और जो व्यक्ति देने का काम करता है वो व्यक्ति कभी वसूली का काम नहीं करेगा सर। जो व्यक्ति देने का काम करेगा कभी लेने का काम नहीं करेगा, क्योंकि समाज सेवा में बहुत दिनों से हम लोग लगे हुए हैं और एक दूसरे के दुख और दर्द को समझते हैं कि कैसे क्या किन की समस्या हो सकती है और उनके समस्या में कब उन्हें साथ देना है या देना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर लोगों को, चाहे हॉस्पिटल की समस्याएं से जूझ रहे व्यक्ति हो या पुलिस हो या कोर्ट हो, तमाम छोटे हो या बड़े समस्याओं में उनके साथ रहते हैं। इसलिए जनता से उम्मीद है कि अगर हमें जिताएंगे तो हम और अच्छे ढंग से वार्ड का विकास कर पाएंगे। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं इस वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए। इस वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? रामचंद्र भगत जैसा।
क्या गुण है? रामचंद्र में बहुत गुण है सर, जैसे कि ये हर समस्या के लिए पहुँच रहता है, जैसा पहुँच जाते हैं। आपका घर इस वार्ड में 7 नंबर वार्ड में ही है? जी 7 नंबर वार्ड में। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे, फाइनल एकदम फाइनल। हाँ विश्वास, पूरे विश्वास है। कितना वोट? बहुत वोट से जीतेगा, जीतेंगे। और भी लोग हैं, क्या लगता है चाची आप लोगों को, जीतेंगे? एकदम जीतेंगे, रामचंद्र जी जीतेंगे। काम करेंगे? एकदम काम करेंगे। जब देखे हैं हम लोग तब न खड़ा किए हैं, काम करता था पहले, इसीलिए हम लोग खड़ा किए हैं, इसलिए जीतेंगे। जीतेंगे। माता जी क्या लगता है, जीत होगी? हाँ जीतेंगे। अच्छा जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। जाते हैं लोगों के पास तो कैसा लगता है मिलके? सब कहता है जीतेंगे। क्या लगता है आप लोग प्रचार में जाते हैं तो क्या कहते हैं लोगों से? लोगों से कहते हैं जो एक बार मौका दीजिए, तब जाके दे सबका सब कुछ सुनेंगे और करके दिखाएंगे। सबका सुनेंगे, सबका करके दिखाएंगे। हाँ, जो चीज़ बोलेगा उसका तो जब निदान करेंगे। क्या कहेंगे यहाँ की जनता से? जनता से एक ही अपील है सर, सबको देखा बार बार, रामचंद्र भगत और उनकी माँ राष्ट्रपति को देखे एक बार। एक बार? जी एक बार। कौन से छाप पर? मोड़ छाप, वार्ड नंबर 7 और क्रमांक संख्या 7। वार्ड नंबर 7 क्रमांक संख्या 7 जी, मोड़ छाप। रामचंद्र जी का कहना है कि मेरा वार्ड 7 नंबर है, 7 नंबर पर ही हमारा क्रम संख्या है, उस पर ही मोर छाप। यूँ कहें 7 नंबर वार्ड से 7 नंबर क्रमांक पर मोर छाप पर मतदान करें और विकास के लिए हमें चुनें, ये कहना है रामचंद्र जी का। और जनता से भी अपील है, विकास के लिए चुनें, जो विकास कर सकता है, अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें जरूर चुनें। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।